हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 टक्स ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड रख लिया है क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसे मैंने बिछा लिया है और जितनी मुझे तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस कर लिया है, यानी मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने इसे 16 इंच रख लिया है। फ्रंट ओपन रहेगा, इसीलिए पहले हम हुक आई की पट्टी के लिए निशान लगाएंगे हाफ इंच पर। हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद में स्केल से सीधी लाइन हमें बना लेनी है। इसके बाद में हम लेंगे शोल्डर, क्योंकि बैक नेक जो है वो डीप रहने वाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर शोल्डर लेने वाली हूँ 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच। पीछे का गला जो है वो लगभग 10 इंच का रहेगा। आर्म होल में रखने वाली हूँ 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाकर सीधी लाइन बना लूँगी और यहाँ पर भी देखिए 6.5 इंच पर निशान लगाकर स्केल से लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। चेस्ट है 38 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच पर यानी कि 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसके आगे क्योंकि फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर हम मार्जिन हाफ इंच बढ़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। कमर है 32 इंच, चौथा भाग 8 इंच हो जाएगा और एक टक्स आता है 1 इंच का, इसीलिए 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच प्लस 2 इंच यहाँ पर भी हम मार्जिन लेंगे। बैक पार्ट में आप जितनी मार्जिन ले रहे हैं एक्स्ट्रा, उससे हाफ इंच यहाँ पर आप ज़्यादा लीजिएगा। अब यहाँ पर स्केल से हम सीधी लाइन बना लेंगे। मैं बैक पार्ट में हाफ इंच कम लेती हूँ, यानी कि 1.5 इंच मार्जिन लेती हूँ। फ्रंट में मैंने 2 इंच ली है। अब यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और अब उसके बाद में यहाँ से देखिए 1 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी और इसके बाद में यहाँ से सेंटर हमें लेना है। सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे और अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर आर्म होल का शेप दे रही हूँ। फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और ना ही कोई फैब्रिक जो है आपका आर्म होल के पास में जमा होगा अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं। 2.5 इंच नेक की विड्थ में रखने वाली हूँ, तो 2.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसकी जो लंबाई है वो मैं रखने वाली हूँ 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और यहाँ पर नीचे से मैं 3 इंच चौड़ाई रखने वाली हूँ, तो 3 इंच पर निशान लगाकर एक हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। शेप आप कुछ भी रख सकते हैं। इस नेक का फ्रंट नेक है, आप जो बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड शेप रखूँगी, तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी नेक का। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये निशान सारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो इस तरफ से मैं लगाने वाली हूँ निशान 3.5 इंच पर और कमर के साइड निशान लगाने वाली हूँ मैं 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक हाफ इंच उसके ऊपर भी एक निशान लगा लूँगी और फिर उसके बाद में 2.5 इंच वाले निशान को स्केल से सीधा बना लूँगी ताकि जो बेल्ट का शेप है वो हम आसानी से दे पाए। और उसके बाद में हम यहाँ पर शेप दे देंगे बेल्ट का। तो हल्का सा यहाँ से देखिए नीचे से राउंड देते हुए आपको यहाँ पर शेप देना है। अब यहाँ से 3.8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, आप चाहे 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। जो डार्ट है जो कि टक्स हमारा होगा उसकी 2.5 इंच मैं लेंथ रखने वाली हूँ, तो यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच मैंने टक्स के लिए लिया था, तो हाफ इंच दोनों साइड लेंगे और इसे इस ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक टक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर नेक की जो लेंथ थी वहाँ से लेकर बेल्ट की लेंथ तक का सेंटर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंच टेप मैंने इस तरह से रखा है और उसे इस तरह फोल्ड करके सेंटर ले लिया है। यहाँ पर हमारा दूसरा टक्स आएगा जिसकी की लेंथ रहने वाली है 3 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे कि दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। जितना भी दूरी आएगी उतनी ही दूरी पर हमें सारे जो टक्स होते हैं वो लेने होते हैं। उससे बहुत आसानी से हमारे चारों टक्स की जो निशान है वो लग जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 2 इंच मेरा जो है आ रहा है दोनों टक्स के बीच का दूरी। तो मैं यहाँ पर 2 इंच लूँगी और 2 इंच पर ही देखिए इस तरफ में भी मैं निशान लगा लूँगी और इसे मैं कमर के साइड मिला लूँगी स्केल से। जो बेल्ट की पट्टी है उससे आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको रखना है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो चौथा टक्स है वो हमें इन दोनों पॉइंट से लेना है, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में वो आएगा। तो यहाँ पर 2 इंच की दूरी पर ही हम उसका भी निशान लगा लेंगे और फिर इसे आर्म होल के साइड में हम मिला लेंगे।
इस तरीके से देखिए चारों टक्स की जो मार्किंग है वो बहुत ही आसानी से हो चुकी है। और इसके बाद में ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो मैंने शोल्डर डाउन किया था उसे भी मैं नेक विड्थ से मिला लूँगी और अब इसके बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस ब्लाउज़ के लिए फ्रंट में हुकाई की पट्टी लगाने का और नेक पे बहुत आसानी से बहुत पतली सी पाइपिंग लगाने का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं इसे कट कर लूँगी और इसे रख कर ही मैं मेन फैब्रिक जो है वो भी कट कर लूँगी। दूसरे वाले पार्ट पे भी मैंने जो टक्स है उसका निशान लगा लिए हैं और उसके बाद में मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को कट करने के बाद में देखिए जो ये फ्रंट पार्ट है इसे देखिए मैंने मेन फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक को सभी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद में अब हम यहाँ पे जो टक्स है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये दूसरा टक्स, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसी तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। चारों टक्स हम दोनों ही पार्ट्स में रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसका पफ कितना अच्छा आया है। और अब ये हमारे जो दोनों पार्ट है इस तरीके से रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसमें बेल्ट जो है वो लगाने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से बेल्ट लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक पार्ट ले लिया है फ्रंट पार्ट में से और ये बेल्ट और लाइनिंग का फैब्रिक है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन फैब्रिक है उसे किस तरह से रखना है। इसे देखिए सीधे वाले पार्ट को अंदर करते हुए मैं रॉन्ग वाले साइड को ऊपर करके रखूँगी इस तरीके से और यहाँ पर हमें इसे इस तरह से स्टिच करना है। बाद में जो एक्स्ट्रा बेल्ट का फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से रखूँगी तो ये फ्रंट वाले साइड दोनों आमने सामने हो जाएंगे और जो लाइनिंग है उसे मैं सबसे नीचे साइड में इस तरीके से रखने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से रख रही हूँ। इससे फिनिशिंग के साथ में आपका जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से इन तीनों को मिलाकर हमें स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है। ये मेन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से जो स्टिचिंग है वो बीच में आ जाएगी और सिलाई आपकी नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए बेल्ट मेरा लग चुका है। अब इसके बाद में इसके नीचे आप चाहे तो इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके और अंदर करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर सकते हैं इन दोनों की। इससे फिनिशिंग के साथ में आपका जो बेल्ट है वो लग जाता है। या फिर आप चाहें तो कमर पे पट्टी लगाकर भी इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं। और भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं जिसमें कि मैंने अलग अलग तरीके शेयर किए हैं बेल्ट अटैच करने के। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिंपल स्टिच कर लिया है। मैं इसमें क्योंकि अलग से कमर की पट्टी लगाने वाली हूँ और ये इस तरह से दोनों ही फ्रंट पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर बेल्ट आसानी से मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टिचिंग अंदर के तरफ में हो चुकी है। तो इससे आपको जो फैब्रिक है वो भी चुभेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो वर्क होता है वो हमें चुभता है। तो यहाँ पर कमर में अब मैं पट्टी लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था वैसे आप कर सकते हैं। मैं इस पट्टी को लगाने के बाद में यहाँ पर देखिए अभी मैंने स्टिचिंग लगाई है, बाद में मैं इसमें तुरपाई कर लूँगी। आप भी पहले इसमें कच्ची सिलाई कर लीजिएगा, उसके बाद में इसमें तुरपाई लगा लीजिएगा। तो दोनों पार्ट्स देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट और पट्टी लगाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद में ये हुकाई की पट्टी है जिससे कि हमें लगाना होगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप उसे देखिएगा। और अब हमें लगाना है गले पे पाइपिंग। तो यहाँ पर गले की पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर 22 पट्टी ली है जो कि लगभग 1.25 इंच चौड़ी है और इसे हमें लगाना है। इसे लगाने का तरीका भी मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही पतली और फिनिशिंग के साथ पाइपिंग मैंने इसमें लगाना बताया है। आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ में मैंने लगाई है। तो इस तरीके से आप 38 चेस्ट साइज़ के लिए ये ब्लाउज़ जो है इसका फ्रंट पार्ट रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।